1950 में संविधान सभा के द्वारा जब संविधान को लागू किया गया था तो इस बात की संभावना पूरी तरह से जताई गई थी कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, समाज बदलेगा, लोगों की मांगे बदलेंगी, देश आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की जरूरत भी पड़ेगी। क्योंकि ये जो संविधान 1950 में लागू किया गया वो 50 के दशक के हिसाब से शायद परफेक्ट संविधान था, लेकिन आज संविधान को लागू किए हमें 75 साल होने को आए हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ऐसी जरूरत महसूस होती है कि किसी न किसी तरीके से कानूनों को बदलना जरूरी है। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए संविधान सभा ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 368 को इंप्लीमेंट किया था, जिसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक, यानी जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली यानी कि आर्टिकल 368 भारत की पार्लियामेंट या संसद को ये पावर देती है कि वो संविधान के किसी एक पर्टिकुलर प्रोविजन को बदल सकती है, हटा सकती है या किसी भी तरीके का उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज ला सकती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता क्या है, किस तरीके से इसे पास किया जाता है, इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो जब हम आर्टिकल नंबर 368 की बात करते हैं और बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कोई एक आर्टिकल, कोई स्केड्यूल, कोई प्रोविजन, कोई एक ऐसा छोटी सी बात जो कहीं ना कहीं बदलते हुए समाज के लिए जरूरी है, उसके तहत हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का इस्तेमाल पूरी तरीके से करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर आर्टिकल नंबर 368 में सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का प्रोसीजर क्या होता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप ये समझे कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है तो कोई प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति इसे इंट्रोड्यूस कर सकता है। मिनिस्टर का क्या मतलब होता है? मिनिस्टर का मतलब होता है एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक ऐसा लोकसभा राज्यसभा का मेंबर जिसके पास कोई मंत्रालय का पद हो। और प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन मिनिस्टर नहीं है, उसे हम लोग प्राइवेट मेंबर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जब पार्लियामेंट में हम लोग बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। तो प्रोसीजर के तहत आप इस पर्टिकुलर बिल को किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा में नहीं कर सकते हैं। अब एक बार जब ये बिल मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर के द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में जब प्रेजेंट हो जाता है तो स्पेशल मेजोरिटी से इस पर वोटिंग की जाती है। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, लेकिन वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 टोटल मेंबर्स के 1/2 से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो बिल है अलग अलग पास होता है, यानी लोकसभा में अलग पास होगा, राज्यसभा में अलग पास होगा। लेकिन ये जो मैं स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, इसमें एक और वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में हम कोई एक ऐसा अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे हम 7th शेड्यूल के नाम से जानते हैं, जिसे हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं, अगर उस फेडरल स्ट्रक्चर में किसी तरीके का चेंज हो रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा में वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजोरिटी से तो पास होगा, लेकिन वही बिल आधे से ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। यानी कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, यानी 28 राज्यों की असेंबली है और 8 में से 3 यूनियन टेरिटरीज में असेंबली है, दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर, यानी टोटल असेंबली यानी विधानसभा हो जाती है 31, उसका हाफ अगर ले 15.5 यानी कि लगभग 16 में सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि ये बिल अगर किसी भी एक हाउस में पास नहीं होता तो यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग, जो आर्टिकल नंबर 108 में जिसका इस्तेमाल हम ऑर्डिनरी बिल में करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं दिया गया है। यानी कि ये सीधे प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि प्रेसिडेंट को इस पर सिग्नेचर करना ही पड़ेगा और तभी जाकर ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो एक्ट बनता है। अब अगर हम लोग इंडिविजुअली वोटिंग के तरीके की बात करें तो आर्टिकल नंबर 368 में आपको 3 अलग अलग तरीके के क्लॉजेस देखने को मिलते हैं। 368 क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। 368 क्लॉज 1 के तहत जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया जाता है तो वो सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है,
यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 1/2 से ज्यादा। अगर 368 क्लॉज 2 में बात की जाती है तो स्पेशल मेजोरिटी से बात की जाती है, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से ज्यादा और वोट प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, टोटल मेंबर्स के 1/2 से ज्यादा होना चाहिए। और फिर आर्टिकल 368 क्लॉज 3, जिसमें लोकसभा राज्यसभा में तो हम स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में वही बिल आपका सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने फेडरल स्ट्रक्चर लिया था। तो अगर आप लोगों को यानी कि संसद में बैठे लोगों को अगर आर्टिकल 368 क्लॉज 1 का इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा कानून जो किसी नए स्टेट को एडमिट करने या फिर स्टैब्लिश करने या फिर कोई नया स्टेट बनाने या किसी एक स्टेट की बाउंड्री कम करने या छोटी करने में अगर आप अमेंडमेंट ला रहे हैं तो सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 क्लॉज 1। या फिर मान लीजिए कि अगर आप किसी स्टेट में यानी कि संसद किसी स्टेट में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रही है या फिर उसे खत्म कर रही है, तब भी आर्टिकल 368 क्लॉज 1 में सिंपल मेजोरिटी। वहीं आर्टिकल 368 क्लॉज 2 की स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और कोई एक ऐसा प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है कि इसे कैसे अमेंड करें, ये सारी की सारी चीजें आर्टिकल 368 क्लॉज 2 के तहत आती है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आर्टिकल 368 क्लॉज 3 में हम लोग ये देखते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर हो गया या फिर बेसिकली इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ही आपको किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करना हो या फिर अगर आपको प्रेसिडेंट के से रिलेटेड किसी तरीके का अमेंडमेंट करना हो, वो आर्टिकल 368 क्लॉज 3 में स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द असेंबली के सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होगा। अब इसमें आप एक और चीज ये समझने की कोशिश करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से डायरेक्टली रिलेटेड है आपका केशवानंद भारती केस जो 1973 का है, क्योंकि यहाँ पर 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 1973 से पहले जो भी अमेंडमेंट कर दिए गए हैं उनकी तो बात अलग कर देते हैं, लेकिन आज से यानी 1973 से जो भी यहाँ पर कानून अमेंड किए जाएंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर के नजरिए से किए जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में किसी भी तरीके का कोई ऐसा अमेंडमेंट लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को ही पूरी तरीके से कैंसिल कर सकती है। और जो एग्जांपल है, जैसे हमें एक देखने को मिला था, जैसे 2014 में रविशंकर प्रसाद जब लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल लेकर आए थे जो बाद में एक्ट भी बना था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू से इसे कैंसिल किया था, ये कहते हुए कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को खत्म कर रहा है, यानी कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 50 के खिलाफ जा रहा है, जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सेपरेशन के बारे में बताया हुआ है और एक तरीके से ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट जा रहा है। तो ये जो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, ये ऑलमोस्ट आपको कहीं ना कहीं परफेक्ट सा देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में और आसान भाषा में समझने के लिए चहल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।